नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, डेली रिवीजन सीरीज में आप लोगों को आजकल हिंदी साहित्य का जो रिवीजन सीरीज है वो देखने को मिल रहा है, जो हमारी राजपाल सिंह सीरीज से संबंधित है। आप लोगों ने इससे पहले के वीडियो भी देखे होंगे। उम्मीद करते हैं इससे पहले साहित्य के हमारे 3 से 4 वीडियो जा चुके हैं, आप लोगों ने उसको निरंतर देखा होगा। यदि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग पीछे की वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ज़रूर रोज़ डाले रहता हूँ, तो आप लोग पुरानी जो वीडियो हैं जो साहित्य से संबंधित हैं या फिर हिंदी के जो भाषा से संबंधित हमारे वीडियो हैं या फिर सामान्य हिंदी से संबंधित जितने भी वीडियो हैं, हमने सभी वीडियोस को बना के एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं रोज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डालता हूँ। यदि अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाहजहाँ ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? तो दोस्तों, जो हमारे मुगल बादशाह शाहजहाँ थे, इनके द्वारा हिंदी जगत के किस कवि को महाकविराय की जो पदवी है वो दी गई थी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ऑप्शंस देखें तो कादिर, सेनापति, सुंदर या फिर बनारसी दास आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों, जो हमारे कवि सुंदर हैं, सुंदर जी को इनके द्वारा महाकविराय की उपाधि दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट को सही उत्तर पर चयन कीजिए। तो दोस्तों, अगर देखा जाए, अगर सही कूट इसका कौन सा निकलता है, तो मैंने सिल पहुंचाई जो रचना है दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की अगर मैं बात करूं, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे शिव प्रसाद सिंह जी का है। एक बार इसका मिलान कर देते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए, सॉरी ये नहीं होगा इसका, मैंने सिल पहुंचाई, यानी कि मैंने सिल पहुंचाई जो है, पहले का मैंने सिल जो पहुंचाई ये है विद्यानिवास मिश्र जी का हो जाएगा हमारा। विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा मैंने सिल पहुंचाई, ये रचना इनकी होगी। उसके बाद अगर देखें तो सुनो भाई साधो, ये हरिशंकर प्रसाद जी की हमारी हो जाएगी। फिर अगर देखेंगे कि शिखरों के सेतु, तो ये हमारी शिव प्रसाद सिंह की हो जाएगी। और रस आखेट की अगर बात करेंगे तो ये हमारी कुबेरनाथ राय की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी बनेगा वो दोस्तों हमारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? तो कौन सी जो हमारी काव्य रचना है जो ब्रजभाषा में है, चाहे कृष्ण गीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है या फिर कवितावली है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और कवितावली, ये चारों के चार ही हमारे ब्रजभाषा में है। चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें डिलीट हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है क्योंकि जो कबीर की सॉरी तुलसीदास की जो भाषाएं हैं वो ब्रज भाषा में ही लगभग उसकी सारी रचनाएं फिर काव्य रचनाएं हैं उनको लिखा गया है। तो ये चार के चार जो हमारे काव्य रचनाएं हैं ये ब्रज भाषा से संबंधित है। तो इस पर हम चार के चार ऑप्शनों को ही ठीक मानेंगे। ये क्वेश्चन डिलीट था तो आप उस अकॉर्डिंग चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की कृत नहीं है, कहता है। साकेत, नील देवी, यशोधरा या फिर जयव्रत। तो दोस्तों, अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों, जो नील देवी है, नील देवी मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है हमारी। जो हमारी दोस्तों नील देवी है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। 1881 में इनके द्वारा इसकी रचना करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? अब दोस्तों, पुस्तक हवा में हस्ताक्षर कह रहा है, किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, निर्मल वर्मा या फिर मृदुला गर्ग आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों, जो हमारे कैलाश वाजपेयी जी हैं, हवा के हस्ताक्षर के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अच्छा, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो दोस्तों, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था हमारा? 2009 में दिया गया था। आप लोग इसको भी याद रख लेंगे। फिर देखिएगा, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 171 पे। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य अतुकांत शैली में लिखी गई है? अच्छा दोस्तों, अतुकांत शैली में कौन सी काव्य है जो जयशंकर प्रसाद जी की लिखी गई है, क्वेश्चन पूछा गया है। अगर देखेंगे तो करुणालय, प्रेम पथिक, कानन कुसुम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों, जो हमारा प्रेम पथिक है ये हमारी जयशंकर प्रसाद जी की जो अतुकांत शैली में लिखी गई क्या है, एक काव्य संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 172 पे। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? तो दोस्तों, केंद्रीय हिंदी जो हमारा निदेशालय है उस पत्रिका का नाम अगर देखें तो देखिएगा, बहुवचन, भारतीय साहित्य, गगनांचल या फिर भाषा। तो दोस्तों, भाषा जो हमारा पत्रिका है ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इसको जारी करा जाता है। अच्छा दोस्तों, जो भाषा पत्रिका है इसको अगर कब से निकाला गया तो दोस्तों 1961 से इसको निकाला गया था। अच्छा, केंद्रीय जो हिंदी निदेशालय है दोस्तों, ये अगर कहाँ पे अगर पूछा जाता है तो ये हमारा न्यू दिल्ली में स्थापित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला,
यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे जी की है? अगर राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो जो अज्ञे जी हैं हमारे, इनके द्वारा क्या लिखा जाता है? मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला। यह उक्ति किसके, भाई इसके रचनाकार हमारे कौन हो जाएंगे? अज्ञे जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों बात बोलेगी के रचनाकार को अगर देखें तो शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुंवर नारायण या फिर रघुवर सहाय आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा हमारा? 174 का ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो शमशेर बहादुर सिंह है बात बोलेगी के रचनाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो हमारा खुदा बख्श जो ये पुस्तकालय है ये कहाँ पर स्थापित है? जयपुर में है, अलीगढ़ में है, पटना में है या फिर आगरा में है? तो दोस्तों ये हमारे पटना में स्थित है। अच्छा कब से है? तो दोस्तों ये हमारा 1891 ईस्वी से। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो हमारा खुदा बख्श पुस्तकालय है ये 1891 में पटना में खोला गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? अच्छा जगनिक को, जयदेव को, अमीर खुसरो या फिर विद्यावती को? तो दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो कवियों में राजकुमार केवल एक ही व्यक्ति को जाना जाता है। आप लोग को पता होगा अमीर खुसरो जी को कवियों में राजकुमार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साधारणीकरण में व्याख्या में मधुमति की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? तो भगीरथ मिश्र की है, श्याम सुंदर दास की है, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम मूर्ति त्रिपाठी की है? अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो श्याम सुंदर दास जी की हमारी क्या है? एक परिकल्पना है। जो साधारण व्याख्या में क्या कहा गया है? मधुमति की भूमिका परिकल्पना की विद्वान किसे कहा जाएगा? तो श्याम सुंदर दास जी को कहा जाएगा। फिर देखिएगा मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? अच्छा दोस्तों मैं नीर भली दुख की बदली, नीर की भरी और दुख की बदली, यह जो काव्य पंक्ति है ये किसकी है कहता है? तो देखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों महादेवी वर्मा जी के द्वारा मैं नीर भरी दुख की बदली जो काव्य पंक्ति है ये महादेवी वर्मा जी की है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? अच्छा दोस्तों मालवी में है, जयपुरी में है, मेवाती में है या फिर मारवाड़ी में है? अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों मीराबाई के जो राजस्थानी भाषा से बोली जो लिखे गए हैं तो वो मारवाड़ी भाषा में बोली गई हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो मानते हैं वो किसको मानते हैं? पृथ्वीराज विजय को, पृथ्वीराज रासो को, रामचरितमानस को या फिर बीसल देव रासो को? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों पृथ्वीराज रासो कब लिखी गई थी? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 15 से 16वीं शताब्दी के जो मध्य में है उस समय पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी। इससे पहले मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, आज फिर से एक बार और मैं आपका रिविजन हो गया होगा। फिर देखिएगा मुल्ला दाऊद कृत्य लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों देखिएगा कौन सी है? ब्रजभाषा है, अवधी है, अपभ्रंश है या फिर राजस्थानी है? अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इनकी कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है मुल्ला दाऊद उत्कृत जो लोहार का लोरहका की जो भाषा है कौन सी है हमारी? अवधी भाषा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 182 की। टोटल दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया है जिसके लगभग 750 प्लस क्वेश्चनों का कलेक्शन रहने वाला है। थंबनेल पे हमने पहले से ही फिट करा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। तो डेली के 50 क्वेश्चन सीरीज भी हम लेके आ रहे हैं। चंद दिनों में हम इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर अलंकार की शुरुआत करेंगे। ऐसा इससे पहले हमारा निर्णय बना हुआ है कि इसके बाद तुरंत हम अलंकारों को शुरू करेंगे। उसके बाद जो छंद हैं और जितने चैप्टर छूट गए हैं उसके बाद उनकी थ्योरी सेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। फिर देखिएगा रश्मिरथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? अच्छा दोस्तों रश्मिरथी किसके जीवन पर केंद्रित कृति है कहता है? तो देखिएगा किसकी कृति है? राम की है, कृष्ण की है, कर्ण की है या फिर अर्जुन की है? तो दोस्तों जो रामरथी है ये कर्ण की जीवन पर केंद्रित कृति है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है कर्ण ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? तो दोस्तों 84 सिद्धों में से अगर प्रथम सिद्ध की बात करें तो सब्रपा, डोम्भिपा, सरहपा या फिर लुइपा आपके पास ऑप्शन है। अगर 84 सिद्धों में से प्रथम सिद्ध की बात करेंगे तो सरहपा हमारा सही आंसर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो दोस्तों वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, मैथिली शरण गुप्त की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, फिर श्रीधर पाठक की है? अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हमारी क्या है?
वैदेही वनवास है। दोस्तों उत्तराखंड में ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों को कि आप लोग ये क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट करें। और आने वाली जो हमारे एग्ज़ाम है, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस दरोगा है, तो 100 नंबर की आपको उसमें हिंदी देखने को मिलेगी। अन्य जो एग्ज़ाम हैं आपके यूपी पुलिस वाले बच्चे जो हैं वो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक अच्छा सिलेबस आप लोगों को हिंदी के माध्यम से पूछा जाता है। तो आप लोग इस MCQ सीरीज को बहुत बेहतरीन तरीके से देखिएगा। तुलसीदास किसकी कविता है? तो दोस्तों तुलसीदास मुक्तिबोध की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, अज्ञेय की है, या फिर हरिवंश राय बच्चन की है। तो दोस्तों जो तुलसीदास कविता है ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? तो वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, और दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों अगर बात करें जो हमारा राइट आंसर है इसमें दिग्दर्शन और दिग्दर्शन, ये रामचंद्र शुक्ल जी की ना होकर राहुल सांकृत्यायन जी की है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अच्छा दोस्तों देखिएगा, शिवराज भूषण भूषण की है, शब्द रसायन देव की है, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, या उद्भव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। तो दोस्तों अगर बात करेंगे कि जो हमारा जो उद्भव है दोस्तों, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ना होगी, जगन्नाथ जो रत्नाकर है हमारे उनका है, और 1929 में इसको लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती, रागिन राघव, भगवती चरण वर्मा, या फिर नागार्जुन आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों धर्मवीर भारती जी के द्वारा कनुप्रिया की रचना करी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? अच्छा दोस्तों, अन्या से अनन्या जो आत्मकथा है वो किसकी है? मन्नू भंडारी की है, सुषमा देवी की है, प्रभा खेतान की है, या फिर उषा प्रियवंदा की है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों ये प्रभा खेतान जी की हमारी क्या है, आत्मकथा देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है? अच्छा दोस्तों, कभी कभी जो हमारे लेखक हैं, जो हमारे साहित्यकार हैं, इनकी जो रचनाएं हैं या फिर उपन्यास हैं, इनके क्रम भी पूछ लिए जाते हैं। तो अभी इसी संदर्भ में हमें हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचनाएं हैं उनका क्रम पूछा गया है। अगर देखिएगा इसमें राइट आंसर कौन सा है, तो मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा, या फिर निमंत्रण। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण। निशा, निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, निशा, निमंत्रण, या फिर मधुकलश। तो उसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आप बी देखिएगा, जो हमारा मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा और निशंक है। यानी कि सबसे पहले मधुशाला होगा, फिर मधुबाला होगा, फिर मधुकलश होगा, फिर निशा निशा निमंत्रण होगा। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। मधुशाला फिर मधुबाला आप लोग याद रखिएगा। मधुशाला से मधुबाला, अगर मधुशाला मधुबाला याद रखेंगे तो पीछे की निशा निमंत्रण लास्ट आप लोग इस तरीके से इसको याद रख लेना। फिर देखिएगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? प्रभु जी तुम चंदन तो हम पानी किसका वाक्य है? कबीर का है, दादू का है, नानक का है, फिर रैदास का है। तो दोस्तों अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करें तो रैदास जी के द्वारा ये कहा गया था कि प्रभु जी तुम चंदन तो हम पानी। यह वाक्य जो है ये किसकी है? रैदास जी की है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? अच्छा दोस्तों, आल्हा खंड के नाम से कौन सा रासो प्रसिद्ध है? अच्छा, पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, खुमाण रासो है, या फिर बीसल देव रासो है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो हमारा परमाल रासो है ये हमारा किसके नाम से प्रसिद्ध है? आल्हा खंड के नाम से भी इसको प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, आल्हा खंड के नाम से कौन सा रासो प्रसिद्ध है? तो दोस्तों परमाल रासो है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सूरसागर किस भाषा की रचना है? बुंदेली है, ब्रज है, अवधी है, या फिर छत्तीसगढ़ी है। तो दोस्तों जो हमारा सूरसागर है ये हमारा ब्रज भाषा की एक शाखा है, या फिर ब्रज भाषा की रचना है। किसके द्वारा करी जाती है? तो सूरदास जी के द्वारा करी जाती है। सूरदास जी की जो भाषाएं हैं वो क्या है? हमारी ब्रज भाषा के रूप में जानी जाती है। अच्छा, कबीर की भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों सुदक्कड़ी भाषा के रूप में जाना जाता है। आप लोग इस तरीके से ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। तो दोस्तों कठिन काव्य का प्रेत के रूप में किसे जाना जाता है? अच्छा, केशवदास जी को जाना जाता है, पद्माकर को जाना जाता है, बिहारी या फिर अज्ञेय जी को जाना जाता है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारे केशवदास जी हैं इनको काव्य के प्रेत के रूप में भी जाना जाता है। काव्य का भूत कहें, प्रेत कहें, उसके रूप में जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है केशवदास जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र जी की। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करेंगे तो निज भाषा की उन्नति अहो सब उन्नति को मूल, यह हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की क्या है? काव्य पंक्ति है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदिकाल को बीज वपन काल
नाम किसने दिया? अच्छा दोस्तों, आदिकाल को बीजवपन काल का नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो दोस्तों आदिकाल को जो बीजवापन काल का नाम दिया था वो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियसन ने कहा, गारसादी तौसी, आचार्य शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो दोस्तों भक्ति काल को स्वर्ण युग हमारे ग्रियसन जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? दोस्तों इससे पहले बहुत बार कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विजयदेव नारायण शाही या फिर नामवर सिंह आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कबीर को वाणी के डिक्टेटर के रूप में भी जाना गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगबधु किस कवि की रचना है? तो दोस्तों जो हमारी अंगबधु है ये किस कवि की रचना है? रज्जब की है, कबीर की है, दादू दयाल की है या फिर सुंदर दास की है? अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो अंगबद्धु कवि जो रचना है ये हमारी दादू दयाल की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों हिंदी का पहला जो समाचार पत्र था हमारा वो हमारा कौन सा था? उदंड मार्तंड था। मैंने कल एक बार फिर से बताया था आपको कि आप लोग डेट सहित उसको याद रखिएगा, डेट और सन याद रखिएगा। दोस्तों डेट हमारी कितनी थी? 30 मई 1826 थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 पे। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है तो दोस्तों कौन सी है? कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय या फिर नवीनतम कादम्बनी? तो दोस्तों जो भारतेंदु युग था तो भारतेंदु युग में निकलने वाली जो कविता थी हमारी वो कविता हमारी कौन सी हो गई? कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप जो निकलती थी ये हमारी भारतेंदु युग में निकलती थी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 बरस लो कुकर जीवो, अरुह 13 लो जियो शियार, यह पंक्ति किसका है? कहने का मतलब है कि 12 बरस लो कुकर जियो, 12 बरस तक तो कुत्ता जीता है, और 13 लो जियो शियार, इनके 13 बरस तक हमारा कौन जिएगा? शियार जिएगा। यह पंक्ति किसके कहता है? तो विद्यापति या फिर चंद्रवरदाय की, नरपति नाल है या फिर जागनिक की है? तो दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो जो हमारी लाइन है या फिर पंक्ति है ये किसकी? हमारी जागनिक जी की है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीरू का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर या फिर माखन लाल चतुर्वेदी आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों बीरों का कैसा हो बसंत ये किसने लिखा था? हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है आप लोगों को पूछा गया है। रसज्ञ रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंदगुप्त नारायण मिश्र, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें से जो गलत जोड़ा है ये हमारा कौन सा है? स्कंदगुप्त नारायण श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र। दोस्तों ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी की है हमारी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा एक पंक्ति फिर से आप लोगों को दी गई है। विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय दई, ले अचरा मुख अंशुमन पोंछत उधरे गात सई, किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों यह सहजुबाई की है, मीराबाई की है, झीमाचारण की है या फिर दयाबाई की है? तो दोस्तों अगर राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी किसकी है? ये हमारी मीराबाई की है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र है तो दोस्तों हिंदी का पहला समाचार पत्र है। अब जिन बच्चों को अगर नहीं भी याद होगा तो आप लोगों ने अगर ये सीरीज़ देखा होगा तो आपको जरूर ये याद हो जाएगा। देखिएगा हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है दोस्तों वो कौन सा है? उदंड मार्तंड है, इतिहास त्रिनाशक है, बनारस अखबार है या फिर हरिचंद्र मैगजीन है? दोस्तों अगर आप लोगों ने देखा है तो क्लियरली आप लोगों को ये एक बार तो याद हो जाना चाहिए कि ये कौन सा होगा। तो उदंड मार्तंड है। इससे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अच्छा 30 मई 1826 इसकी डेट भी मैंने बताई है, एक बार और आप लोग ध्यान रखिएगा। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों जो हमारा भक्तमाल है इसके रचनाकार की अगर बात करें तो नाभादास हैं, सुंदरदास हैं, केशवदास हैं, फिर विष्णुदास हैं। तो दोस्तों भक्तमाल के रचनाकार हमारे कौन हो जाएंगे? नाभादास को हमारे भक्तमाल के रचनाकार के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संतों की शैली है तो दोस्तों सूफी संतों की जो शैली है वो कौन सी शैली है? मरसिया है, मसनवी है, गजल है या फिर हमारी तजुर्मा है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो मसनवी शैली है ये सूफी संतों की शैली के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के निकट किस घाट पर हुआ था? तो दोस्तों जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे हमारे, अगर इसके इनके निधन की बात
दासोमेघ घाट, राम घाट, मणिकर्णिका घाट या फिर अस्सी घाट आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इनका जो निधन हुआ था जो वाराणसी के अस्सी घाट के निकट पर हुआ था, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों 100 अजान एक सुजान के रचनाकार के रूप में अगर बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह या फिर बद्री नारायण चौधरी आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों एक अजान 100 अजान एक सुजान जो रचना है ये हमारी बालकृष्ण भट्ट जी की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है? तो दोस्तों आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है इसका संबंध देखें तो मिर्जापुर, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर बनारस आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों मिर्जापुर से इसका पत्रिका का प्रकाशन होता है। और कब से इसको चलाया जाता है? तो दोस्तों इसको हमारा 1960 से इसका प्रारंभ करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस वर्ष प्रदान किया गया था? दोस्तों राष्ट्रकवि जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो सन 1971 में, सन 1972 में, सन 1973 में या फिर सन 1974 में आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, आदिकाल की रचना है। अच्छा दोस्तों आदिकाल की रचना इसमें से कौन सी है? दीपशिखा है, छत्रसाल दशक है, खुमाण रासु है या फिर अखरावट है? तो दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों खुमाण रासु इसमें से आदिकाल की रचना के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। काहेरी नलिनी तू कुम्हालानी, तेरे ही नली सरोवर पानी पंक्ति के रचनाकार कौन है? रैदास है, जायसी हैं, दादू हैं या फिर कबीर हैं? अगर राइट आंसर की मैं बात करूं दोस्तों तो ये हमारे कबीर की जो पंक्ति है वो है काहेरी नलिनी तू कुम्हालानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इस पंक्ति के जो लेखक होंगे वो हमारे कौन है? कबीरदास जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि है, आलोक पर्व है, माटी का फूल या फिर क्षण बोले मुस्काए। ठीक हो गया, क्षण बोले या फिर मुस्काए आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो निबंध संग्रह है वो चिंतामणि के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचरण की सभ्यता में निबंधकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके पास ऑप्शन है। राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों आचरण की जो सभ्यता निबंधकार है इसके रचयिता हमारे सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है। अच्छा दोस्तों इसमें से असंगत युग्म कौन सा है? सेवा दमन, गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर, वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्या पर, कायाकल्प सांप्रदायिक समस्या युग सभ्यता के पुनर्जन्मवाद पर या फिर प्रेमाश्रय कृषक जीवन की समस्याओं पर? तो दोस्तों अगर राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इसमें से जो वरदान है दोस्तों ये रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर से संबंधित है, तो ये असंगत हमारा इसमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। अच्छा दोस्तों हिंदी भाषा और ग्रंथ जो है इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हरदेव वाहरी जी या फिर भगवत शरण उपाध्याय? तो दोस्तों अगर राइट आंसर की अगर मैं इसमें बात करूं तो जो हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं ये हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो दोस्तों हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास अगर देखा जाए तो त्यागपत्र है, तितली है, परीक्षा गुरु है या फिर नूतन ब्रह्मचारी है? अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो हमारे परीक्षा गुरु है इनको मौलिक उपन्यास के रूप में भी जाना जाता है, इनकी हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, या लकुटी अरू कामरिया पर राज तिलहु पुरको ताजी डारो, इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो कौन है? अच्छा नंददास, मीराबाई, रसखान या फिर सूरदास? अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों जो रसखान जी हैं हमारे ये या लुटी अरू कामरिया पर राज तिहुपुर कोतुजाही डारू की जो पंक्ति है इनसे लेखक के रूप में जाने जाते हैं। अष्टछाप के कवि नहीं है तो दोस्तों इसमें से अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है आप लोगों से पूछा गया है। परमानंद जी, नंदादास, नाभादास या फिर कृष्णदास? तो दोस्तों इसमें से जो हमारे नाभादास हैं ये अष्टछाप के कवि के रूप में नहीं जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर देखिएगा भूषण किस काल के कवि हैं। अच्छा दोस्तों, जो भूषण है हमारे ये किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के हैं, भक्तिकाल के हैं, आदिकाल के हैं या फिर वीरगाथा काल के हैं? तो दोस्तों जो हमारे भूषण जी हैं, भूषण जी हमारे रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी जी भी हमारे रीतिकाल के ही कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों चाहे भूषण जी कहें या फिर बिहारी जी कहें, ये दोनों ही हमारे किसके होंगे? रीतिकाल के कवि के रूप में जाने जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने फिर से 50 से 60 क्वेश्चन का कलेक्शन आपके मध्य लाए, और इसमें लगभग अधिकतर क्वेश्चन ऐसे हैं जो, अधिकतर क्या, लगभग पूरे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग एक बार इन चीज़ों का रिवीजन जरूर करिएगा, ताकि आपके आने वाले जो भविष्य में एग्जाम है उन पर आप लोगों की जो पकड़ है वो मजबूत बने। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।